अपना आईडी कार्ड अगर आप पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन में ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम इनबॉक्स में आ गए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास ये हमारा ट्रैकिंग आईडी नंबर है और उसके नीचे एक पिन कोड लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ट्रैकिंग आईडी नंबर और नीचे पिन लिखा हुआ है, उसके आगे कोड दिया गया है। हम ट्रैकिंग आईडी पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक अटेंशन का पेज आ गया। इसमें फ्रेंड्स ये फिंगरप्रिंट मांग रहे हैं बेसिकली, यानी मैंने अपना शनाख्ती कार्ड अप्लाई किया, उसमें फिंगरप्रिंट मेरे भाई के भी मांग सकते हैं, बहन के मांग सकते हैं, अम्मी अब्बू के मांग सकते हैं, इस तरह से फिंगरप्रिंट मांग सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर होंगे और आपके बहन भाई आपके साथ रहते हैं, तो आप इनमें से किसी भी एक बहन के या भाई के या अम्मी अब्बू का अगर आपको इसकी लिस्ट में नाम मिले तो उनके फिंगर एक बार स्कैन कर लेने। आपने किसी के भी फिंगर स्कैन करने होंगे तो यहाँ पर ऊपर उसका नाम लिखा होगा, नीचे उसका आईडी कार्ड नंबर लिखा होगा, उसके बाद नीचे वेरीफाई बायोमेट्रिक लिखा हुआ है। आपने वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक करना है तो नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर फ्रेंड्स ये फिंगर स्कैन करने का तरीका बता रहे हैं वीडियो में कि आपने उंगलियां किस तरह रखनी है। अंडों का भी आप स्कैन कर सकते हैं और उंगलियां भी आप स्कैन कर सकते हैं। यानी नीचे चार ऑप्शन है पड़े, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, उसके बाद लेफ्ट थंब और राइट थंब। यानी ये चार ऑप्शन में से कोई भी एक एक बार स्कैन करना है। जब आपका सक्सेसफुली स्कैन हो जाए तो उसके बाद ख़त्म। अगर आप पाकिस्तान के बाहर रहते हैं, मसलन सऊदी अरब में रहते हैं या किसी भी आप कंट्री में रहते हैं, आपने अपना आईडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई किया और उसके बाद इस तरह से अटेंशन का पेज आ गया कि आप अपने अम्मी अबू बहन भाई बीवी किसी के भी फिंगरप्रिंट उन्हें चाहिए और आपको यहाँ पर इस तरह से लिस्ट मिल रही है कि आप लाजमी अपने फिंगर स्कैन करें। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपने फिर ये जो ट्रैकिंग आईडी नंबर और ये जो पिन लिखा हुआ है नीचे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने घर वालों को भेज देना। ये लिस्ट में जितने भी नाम हैं इनमें से किसी एक के फिंगरप्रिंट स्कैन अगर करवा सकते हैं तो आपने किसी एक के करवाने हैं, जिसके बाद आपका जो आईडी कार्ड होगा वो इशू हो जाएगा। यानी ये ट्रैकिंग आईडी और पेन का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपने अपने घर वालों को बताना है कि वो अपाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बनाए। यानी आपका अकाउंट नहीं चलेगा। जिस भी बंदे से आपने फिंगर स्कैन करवाने हैं, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, अम्मी अबू हो सकते हैं, उनका अकाउंट बनेगा। ये लिस्ट में जो नाम आएंगे इनमें से किसी एक का बनाएंगे आप। तो लिस्ट में जो नाम होगा उनमें से किसी एक का अकाउंट बनाने के बाद वो बंदा इस इंटर पेज पर आ जाएगा। ये हमारा वेलकम पेज है पड़ा पाक आइडेंटिटी का। तो फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए यानी आपकी वेरिफिकेशन आपके घर वालों में से जो भी करेगा, इस पेज पर आने के बाद आपको इस पेज पर फ्रेंड्स आपको ये जो चार ऑप्शन मिल रहे हैं, आईडी कार्ड, उसके बाद सर्टिफिकेट, उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और आईडी कैंसलेशन। तो तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, वो बंदा इस वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेगा। उसके बाद ये माई सेल्फी रहने देगा क्योंकि वो खुद का उसी का अकाउंट है और वो अपने रिश्तेदार का, यानी आपका आपका कुछ भी लग सकता है तो आपका नाम उसकी लिस्ट में होगा, तो आपके लिए वो फिंगर स्कैन कर रहा है। तो ये ऐसे ही माई सेल्फ रहने देगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आगे उसको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक है सेक्शन के लिए फिंगरप्रिंट स्कैन करने हैं और उसके बाद है रिलेटिव वेरिफिकेशन के लिए फिंगर स्कैन करने हैं। ये दो ऑप्शन उसे मिलेंगे तो वो यहाँ पर रिलेटिव वेरिफिकेशन वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेगा। अगर आप अपने घर वालों में से किसी के लिए फिंगर स्कैन करेंगे तो फिर आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। जो ट्रैकिंग आईडी आपका होगा, आपने अगर अपने घर वालों को तस्वीर भेजी होगी तो ऊपर ट्रैकिंग आईडी लिखेंगे और उसके बाद नीचे पिन लिखा हुआ है तो वो पिन इधर लिखेंगे, आईडी नंबर लिखेगा। उसके बाद ट्रैकिंग आईडी नंबर के नीचे एक पिन लिखा हुआ होगा तो वो पिन इधर लिखना है। ट्रैकिंग आईडी और पिन लिखने के बाद गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एप्लीकेंट जो है उसकी डिटेल आ गई, यानी ट्रैकिंग आईडी नंबर, उसके बाद नीचे पिन लिखा हुआ है तो ये रिलेटिव वेरिफिकेशन पेज। जिस बंदे का शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए अप्लाई किया, जिसके लिए आप फिंगरप्रिंट लगा रहे हैं, यानी आपने अपना ट्रैकिंग आईडी अपने भाई को भेजा तो आपका यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर उसे देखने को मिलेगा और उसके बाद आपका नाम देखने को मिलेगा। ये आपकी डिटेल आएगी। आपका भाई जो
जिसने अकाउंट बना के आपके लिए वेरिफिकेशन करनी होगी, उसके सामने ये पेज आएगा जिसमें आपकी डिटेल होगी। अगर आप अपने भाई या बहन या किसी के लिए वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो फिर उनका शनाख्ती कार्ड नंबर और उनका नाम वगैरह आएगा। तो उसके तो नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है तो नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ गए, जहाँ पर आपको आपका ट्रैकिंग आईडी नंबर मिलेगा और अटेस्टेशन पेज आ गया दोबारा। तो अटेस्टेशन पेज में फ्रेंड यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, उनके बाद नीचे आईडी कार्ड नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने अपना नाम सर्च करना है, आपका जो भी नाम होगा उसके बाद नीचे आपको आपका आईडी कार्ड नंबर भी लिखा हुआ मिलेगा। इस तरह से जितने भी आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके अम्मी अब्बू का नाम भी हो सकता है, आपका नाम, अगर आप अपने किसी बहन भाई के लिए फिंगर स्कैन कर रहे हैं तो उसमें आपका नाम भी होगा, आपके और बहन भाइयों के नाम भी होंगे, अम्मी अब्बू के नाम भी होंगे, बीवी का नाम भी होगा, आपका हो सकता है अगर बेटियां बेटे हैं तो फिर उनका नाम भी हो सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने अपने नाम के आगे आपका आईडी कार्ड नंबर मैच करना है। उसके बाद नीचे वेरीफाई बायोमेट्रिक लिखा हुआ है तो वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर फ्रेंड्स ये कह रहा है कि आप अपने फिंगर स्कैन करें, और जिस तरह से ये दिखा रहा है स्क्रीन पर कि किस तरह से उंगलियां रखनी है या फिर अंडोखा आपने अगर स्कैन करना है तो आपने इस तरह से कैमरे के सामने अंडोखा लेके आना है और चार उंगलियां अपनी, अगर आप चार उंगलियां स्कैन करना चाहें या फिर अंडोखा स्कैन करना चाहें, यानी इन चार नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट थंब, राइट थंब। इन चारों में से कोई भी एक एक बार स्कैन करना है। जब आपका सक्सेसफुली स्कैन हो जाए उसके बाद आपकी एप्लीकेशन आपने सबमिट कर देनी है। तो जो भी फिंगरप्रिंट जिसके लिए चाहिए होंगे नादरा के रिकॉर्ड में चले जाएंगे, उसके बाद उसका जो शनाख्ती कार्ड का नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं लेफ़्ट हैंड अगर सिलेक्ट करता हूँ तो अभी मेरे मोबाइल का कैमरा खुलेगा। अब हम लेफ़्ट हैंड कैमरा के सामने लेके आएंगे। हो सकता है ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ना आए, तो ये बता रहे हैं कि आपने इसी तरह से कैमरा के सामने चार फिंगर लेके आनी है अपनी, क्योंकि हमने लेफ़्ट हैंड सेलेक्ट किया है। तो ऊपर ये बता रहा है उंगलियां खुली नहीं रखनी, इकट्ठी रखनी है, ठीक है। जैसे ऊपर आपको ये तरीका बताया गया, सब्ज रंग का जो गोलदारा है इस तरह से उंगलियां रखनी है और मोबाइल के कैमरे के सामने इस तरह से आगे पीछे करेंगे तो आपकी जो उंगलियां हैं वो स्कैन कर लेगा, तस्वीर ले लेगा। तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल का कैमरा ओपन होगा। तो यहाँ पर आपने अपनी उंगलियां कैमरे के सामने लेके आनी है। कैमरे के सामने उंगलियां लेके आएंगे तो आपकी ये कैमरा तस्वीर बना लेगा। तस्वीर बनाने के बाद वो स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद ये मेरा सक्सेसफुली जैसे ये बता रहा है, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो मेरा यहाँ पर ऐड नहीं होगा क्योंकि मैं फैमिली मेम्बर नहीं हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा ये अभी अपलोड नहीं हुआ क्योंकि मैं फैमिली मेम्बर नहीं हूँ, यानी ये किसी और बंदे का आईडी कार्ड है। तो आपकी जो फैमिली मेम्बर जो भी आपके लिए फिंगर स्कैन करेगा तो इस तरह से यहाँ पर वो सबमिट लिखा हुआ मिलेगा। तो आपके जो फिंगर होंगे स्कैन हो जाएंगे और नादरा रिकॉर्ड में चले जाएंगे। उसके बाद ये जो भी ट्रैकिंग आईडी जिस बंदे का होगा शनाख्ती कार्ड के लिए, तो उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी लिस्ट आपको देखने को मिल रही है शनाख्ती कार्ड के वेरिफिकेशन के लिए, तो ये लाजमी नहीं है कि आपने सारे बंदों के फिंगर स्कैन कराने हैं। इनमें से किसी एक का भी हो जाए तो आपका काम चल जाएगा। तो एक का स्कैन करा सकते हैं, दो के करा सकते हैं, तो आपने करवा लेने हैं। इनमें से जितनी भी आपके पास लिस्ट आएगी इनमें से एक का लाजमी आपने फिंगर स्कैन करवा लेने हैं, जिसके बाद आपका ये आईडी कार्ड इशू होगा। अगर आप फिंगर स्कैन नहीं करवाएंगे तो हो सकता है आपका आईडी कार्ड नादरा इशू ना करे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने अपने ये स्क्रीन शॉट लेना है और अपने किसी भी बहन भाई को भेजना है और वो अकाउंट बना के आपके लिए फिंगर स्कैन करेगा इस तरह से, जिसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो इशू हो जाएगा। शुक्रिया।